नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बात 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात यहां ऑलरेडी बिछ चुकी है, लेकिन सभी दलों ने बड़े से बड़े दांव चलने की भी रणनीति तैयार कर ली है। इसी बीच इंडिया गठबंधन में भी बड़ा खेल शुरू हो गया है। दरअसल कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और इसी बीच आज राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज बंगाल में एंट्री हो चुकी है। आज का दिन टीएमसी कांग्रेस के लिए बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। क्या राहुल ममता की नाराजगी दूर कर पाएंगे या यात्रा से एक अलग ही संदेश यहां दिया जाएगा? वहीं कुछ देर बाद इंडिया गठबंधन के लिए पंजाब से भी अच्छी खबर नहीं आई, यानी दोहरा झटका कल इंडिया गठबंधन को लगा। ममता बनर्जी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब में सभी 13 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। सीट शेयरिंग ना करने के इस डबल अटैक से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। अब ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद कांग्रेस फौरन डैमेज कंट्रोल में जुट गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, उनका कल बयान सामने आया, कहा ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी कहा कि टीएमसी कांग्रेस के बीच तालमेल में जो कमी है उसको ठीक कर लिया जाएगा। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अब बंगाल से अलग ही हुंकार भरेंगे राहुल गांधी और ममता बनर्जी से होगा आर पार? एनडीए को कंफ्यूजन, क्या है इंडिया में टेंशन? ये तमाम वो सवाल जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या बयानबाजी देखने को मिली है, क्या बयान सामने आए हैं, पहले उस पर नजर डालिए। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है, इसलिए माहौल देखकर, हवा देखकर वो समझती है और अभी वो शुरू से ही एनडीए के साथ ज्यादा रहना पसंद करती हैं। कभी कभी कांग्रेस के साथ आती हैं, कभी कभी अकेले चलने की कोशिश करती हैं। तृणमूल कांग्रेस बनी थी इसलिए बीजेपी के मशवरे से, आरएसएस के मशवरे से कांग्रेस को तोड़ करके, ताकि वो एनडीए में जा सके। और ममता बनर्जी और राहुल गांधी, इसके बीच में मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन ममता बनर्जी एक डिक्टेटर का राज है, वहां लोकतंत्र का राज नहीं है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ। तो चलिए, बड़ी ही विकट स्थिति इस वक्त इंडिया गठबंधन के लिए यहां पर देखने को मिल रही है। क्या ये बाकी प्रेशर पॉलिटिक्स है, किसी एक रणनीति का हिस्सा है? जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करते हुए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये बयान सामने आए हैं, या अभी भी गुंजाइश है? क्या कुछ ठीक ठाक हो सकता है? या पंजाब की बात कर लें या वेस्ट बंगाल की बात कर लें, तो तमाम राज्यों को लेकर आज स्थिति को समझेंगे। आखिर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल क्या रहा है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ होंगे और